आप सभी को बसंत पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। यह बसंत पर्व हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही उल्लास, उमंग और उत्साह को स्थापित करने वाला त्योहार है। आज का यह विशेष दिन हम सभी के जीवन पर एक विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि इसका जो जुड़ाव है प्रकृति से है। तो बसंत ऋतु है, इसे ऋतुराज के नाम से भी जाना जाता है। सभी ऋतुओं का श्रेष्ठ राजा कहा जाता है इस बसंत ऋतु को। आप देखते होंगे पूरी वसुंधरा पर हरितमा, चारों ओर हरियाली, विभिन्न प्रकार के फूलों का जो उद्भव होता है इस वसंत पर्व में विशेष रूप से देखने को मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये बसंत पर्व शरद ऋतु के बाद में आता है, अर्थात सर्दी के दिन खत्म होते हैं और वसंत ऋतु का प्रारंभ होता है। शरद ऋतु में क्या होता है कि हम अपनी ऊर्जा को आंतरिक रूप से स्थापित करते हैं और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है, फिर उसमें एक नया प्राकट्य होने लगता है, वो हमारे पूरे व्यक्तित्व में दिखने लगता है। हमारे जीवन को किस तरह से बसंत पर्व प्रभावित करता है उसके बारे में जानते हैं। बहुत ही वैज्ञानिक तथ्य है ये बसंत पर्व आज का जो 16 फरवरी आज का जो ये दिन है और ये होली तक का समय, ये 40 दिन का जो समय अवधि है, 40 दिनों में एक विशेष परिवर्तन आपके शरीर के साथ घटित होते हैं। आप में नए उत्साह को स्थापित कर सकते हैं, आप में नया उमंग स्थापित कर सकते हैं। जब आप स्वयं के प्रति जागरूक होते हैं तो इन गुणों का स्थापन आपके जीवन के साथ होने लगता है, क्योंकि यह ऋतुओं का संबंध हमारे जीवन के साथ बहुत ही गहरा है। क्योंकि हमारा जीवन भी, हम सभी का जीवन एक प्राकृतिक अनुदान के रूप में है। तो हम सभी जैसे जैसे प्रकृति के जुड़ाव में आएंगे तो उनके जो परिवर्तन है और उनके जो गुणों का स्थापन है हम सभी जीवन में अनुभव कर पाएंगे। आज हम सभी को जरूरत है स्वयं के प्रति जागरूक होने की, प्रकृति के प्रति जागरूक होने की और जो पूरा वातावरण है उसको एक शांत मन से, अंतःकरण से देखने की। जैसा कि दूसरा तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के दिन ही माँ सरस्वती की वीणा वादनी का प्राकट्य हुआ था। ऐसा पौराणिक गाथाओं में ऐसा वर्णन मिलता है कि आज के ही दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। जो वाणी के देवी है, जो ज्ञान की अधिष्ठाती देवी है, उनका आज प्राकट्य हुआ था। तो हम सभी जो ज्ञान से ओतप्रोत हों, उनकी आराधना करें, उनकी आराधना के साथ साथ ये कामना भी करें कि हम सभी को उस ज्ञान की प्राप्ति हो जो हमें आत्मिक जगत की ओर आगे बढ़ा सके, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जो हमें सत्य का बोध करा सके, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जो हमें नीरछीर विवेक की स्थापना करा सके और उस ज्ञान की प्राप्ति हो जो हमारे संपूर्ण जीवन में प्रज्ञा का स्थापन कर सके। यह मंगल पर्व हम सभी के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है अगर हम अपने जीवन के साथ एक संकल्प लें। वह संकल्प हमारे जीवन से जुड़ा हो सकता है, वह संकल्प हमारी उत्कृष्टता से जुड़ा हो सकता है, वह संकल्प हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हो सकता है। आज जरूरत है केवल एक छोटे से संकल्प की और छोटी सी जागरूकता की कि हम अपने जीवन के प्रति कितना जागरूक हैं, प्रकृति के प्रति कितना जागरूक हैं। आज पूरी वसुंधरा एक हरितिमा के रूप में प्रकट हो रही है, तो उसमें हमारा क्या सहयोग है? वातावरण में क्या हमारा सहयोग हो रहा है? क्या हम कोई योगदान दे पा रहे हैं वातावरण को परिष्कृत करने में? पूरे वसुंधरा को एक हरा भरा बनाने में क्या हमारा संकल्प है? तो एक छोटा सा ये भी कार्य कर सकते हैं कि एक छोटा सा पौधरोपण कर सकते हैं, तो एक छोटे से गमले का स्थापन कर सकते हैं। कहीं भी जिस स्थिति में है अपनी स्थिति के अनुसार इस कार्य को संपादित कर सकते हैं। तीसरा जो प्रमुख तथ्य होगा, जैसे कि आपने प्रभु राम के बारे में सुना होगा कि इस समय में ही, वसंत काल की ऋतु में ही प्रभु श्री राम माँ सवरी की कुटिया में गए थे। हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान समय में मैं गुजरात प्रांत में हूँ और वह स्थान जो माँ सवरी की कुटिया है वो भी गुजरात प्रांत में ही पड़ता है। तो आज के दिन माँ सवरी के घर प्रभु राम का आगमन हुआ था। उनको नवधा भक्ति का ज्ञान दिया था प्रभु श्री राम ने। ये विलक्षण संगम जो है वो बहुत ही अतुलनीय है। हम सभी अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति इतना गौरवान्वित हों, अपने आप को इतना कृतज्ञता अनुभव करें कि वह संस्कृति हमारे जीवन को परिष्कृत कर सके।
यह बसंत पर्व हम सभी के जीवन में एक कल्याणकारी परिवर्तन लाए, हम सभी का जीवन उत्साह, उमंग, उल्लास के साथ भर दे। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सभी को एक बार पुनः बसंत पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।